जब स्मार्ट मीटर्स घरों के ऊपर नस्ब किए जा रहे थे, गरीब परिवारों के ऊपर नस्ब किए जा रहे थे, उनका ये कहना था जो ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी तो ये स्मार्ट मीटर्स हम जहन्नम में उखाड़ के फेंकेंगे। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टार कैंपेनर आगा सईद रुहुल्लाह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान अब हालात ठीक नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर आगा सईद रुहुल्लाह जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर लोगों के साथ अब खड़े नज़र आ रहे हैं और लोगों के एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको नज़रअंदाज कर रही है। कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 और 35 को छोड़ के स्टेटहुड को तरजीह दे रहा है। स्टेटहुड एक पार्ट है, स्टेटहुड एक हिस्सा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारी अक्सरियत से यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो आजकल अगर न्यूज़ पे देखा जाए या सोशल मीडिया पे देखा जाए तो ये बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर हालात कुछ ठीक नहीं है। लोग इसे डबल इंजन का सरकार भी कहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर सलमान अली सागर हमारे साथ मौजूद है। एमएलए हजरत बल से बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे, चंद सवालात इनसे पूछेंगे, उनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सलमान अली सागर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेरा पहला जो सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान सामने आया, जो यहाँ के लोगों को पसंद आया, शायद उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक भारी अक्सरियत मिली और नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले की हुकूमत यहाँ पे बना पाई। उस मंशूर के मुताबिक अभी तक कोई भी काम मुकम्मल नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उस मंशूर पे काम हो रहा है और आने वाले बजट सेशन में उन चीज़ों के लिए प्रोविजंस रखे जाएंगे। तो अभी हमने कोई बजट पेश नहीं किया हुआ है, तो जब आने वाले मंथ्स में मार्च के महीने में बजट होगा तो हम उसमें वो चीज़ें रखेंगे जो हमने अपने मंशूर में बोला है। ज़बानी खर्च तो होता है, हम तो बोलते हैं हम ये भी करेंगे, लेकिन कुछ भी करने के लिए पैसा चाहिए। पैसे का एक सरकारी तरीका बजटरी एलोकेशन है और बजटरी एलोकेशन में 200 यूनिट फ्री राशन जो हमें एक्स्ट्रा देना है, जो हमने बात की हुई है, जो बिजली की बात हुई है, तो या जो बाकी चीज़ें प्रॉमिस किए गए में ये एनहेंसमेंट है, जो वो पेंशन मिलता है, या एनहेंसमेंट है जो स्टेफिन मिलता है गरीब लोगों को, या बहुत से जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, ये सब चीज़ें होंगी। इसके लिए बजटी प्रोविजन रखे जाएंगे और वो आने वाले बजट का जो सेशन है उसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी। फाउंडेशन हम डाल रहे हैं और उसमें वक्त लगता है, अभी 2 ही महीने हुए हैं, तो 2 महीने के अरसे में मुझे लगता है कि हम ट्रैक पे हैं, हम काम कर रहे हैं। सलमान साहब, ये सवाल रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जब इलेक्शन कैंपेन्स चला रहे थे, जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान थे, खुसूसन बात करेंगे कुछ एमएलएज की, उनका ये कहना था कि जब स्मार्ट मीटर्स घरों के ऊपर नस्ब किए जा रहे थे, गरीब परिवारों के ऊपर नस्ब किए जा रहे थे, उनका ये कहना था जो ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी तो ये स्मार्ट मीटर्स हम जहन्नम में उखाड़ के फेंकेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये इतना ईजी नहीं होता जहन्नम में उखाड़ के फेंकना, और आप एक पर्टिकुलर किसी कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे, किसी एक पर्टिकुलर लीडर ने कहा कि हम जहन्नम में फेंक देंगे। ये 10 साल से चल रहा है सिलसिला। मीटर स्टार्ट किए हैं पीडीपी बीजेपी सरकार ने, जब मुफ्ती साहब आए, महबा जी आए, उसके बाद बहुत से रिजीम, 10 साल में 70% मीटरिंग हुई है। उस चीज की वजह से ही पीडीपी और बीजेपी को यहाँ के लोगों ने बाहर किया। 10 साल में मीटरिंग हुई है। एब्रप्टली जो करोड़ों रुपए उस पर खर्चा हो गया है, मशीनें लाई हैं, मीटर्स लाए हैं, वायरिंग हुई है, वो सारा सिस्टम इन प्लेस है। एब्रप्टली वो डिसीजन लेना कि हम वो सारा ख़त्म करेंगे जो सिस्टम से जिन घरों में अभी बिजली जा रही है मीटर के हिसाब से, वो इतना ईजी नहीं है। तो हमारी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि हमने लेगेसी में मीटर हमने देखे इंस्टॉल हो गए, 70% मीटर इंस्टॉल हो गए। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि घर घर मीटर लगेंगे तभी 200 यूनिट। अब जो है, जब 70% लगे हैं, एक ऑप्शन ये है हमारे पास कि हमने जो प्रॉमिस किया हुआ है हम 200 यूनिट्स फ्री देंगे, वो मीटर से तय होगा, वो लगेगा, विजिबिलिटी उसकी मीटर पे होगी, वो हम मेजर कर सकते हैं मीटर पे, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा अपना प्रॉमिस पूरा करना। और जहाँ तक फर्दर इम्प्रूवमेंट की बात है, क्या हम आगे जाके 200 मीटर को 200 यूनिट को 300 यूनिट कर देंगे या उसे ज़्यादा कर सकते हैं, जो हमने वादे किए हैं लोगों से, जो एट पार आएगा कि मीटर ना होने के बराबर हो जाएगा, लेकिन वो वक्तन फ़ौक्तन चलेगा। सरकार के 5 साल है, 2 महीने हो गए हैं, 5 साल में ये सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। 5 साल बाद जब हमसे पूछेंगे, हम दोबारा वोट मांगने जाएंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि हमने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए पूरे हो जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ ये भी वादा किया था कि दफ़ा 370 और 35 के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जदोजहद करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा लड़ेगी, लेकिन आज कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 और 35 को छोड़ के स्टेटहुड को तरजीह दे रहा है।
स्टेटहुड एक पार्ट है, स्टेटहुड एक हिस्सा है जो 370 की बहाली का रास्ता बनेगा, या स्पेशल स्टेटस, जिसको आप कुछ लोग स्पेशल स्टेटस कहते हैं, कुछ लोग 370 कहेंगे। हम कहेंगे वो सब वापस लाने के लिए बेसिकली स्टेटहुड तो चाहिए। पहले हम वो चीज़ तो लाए जो स्टार्ट होगा। स्टेट में 370 था, यूटी में 370 नहीं था। तो स्टेटहुड इनिशियल है, जो बेसिकली प्रॉमिस भी किया है ऑनरेबल ये प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में। तो वो वादे पूरे हो जाए, उसके बाद हम उस चीज़ पे आ सकते हैं। और 370 का जहाँ तक सवाल है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोर फिलॉसफी है, वो हमारी कोर आइडियोलॉजी है। कोई भी पार्टी क्लेम नहीं कर सकती कि वो हमारा कोर एजेंडा रहा है। ठीक है, लोगों ने वक्तन फ़ौकन सपोर्ट किया इस चीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सप्लॉइट किया इस चीज़ को, लेकिन 370 के जो हामी हैं, 370 के जो बानी रहे हैं शेर कश्मीर, जिन्होंने इस पर काम किया हुआ है, हम वो सरेंडर नहीं कर सकते किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इलेक्ट्रल गेन के लिए नहीं कर सकते हैं वो सरेंडर। लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टार कैंपेनर आगा सईद रुहुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान अब हालात ठीक नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर आगा सईद रुहुल्ला जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर लोगों के साथ अब खड़े नज़र आ रहे हैं और लोगों के एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको नज़रअंदाज कर रही है। जिन्होंने आगा रुहुल्ला ने एक ट्वीट भी किया था, फील्ड नेग्रो और हाउस नेग्रो की भी बात की थी, कहा कुछ लोग आज के हालात से खुश नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग इसमें बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो अपना एहतिजाज इस वक्त दर्ज कर रहे हैं। मैंने पहले भी कुछ मीडिया वालों से बात की है। रुहुल्ला साहब बड़े लीडर हैं और मीडिया को चाहिए चटकती फटकती खबरें चाहिए, उनको मुखालिफों को चाहिए ही चाहिए। आपने कहा था कि वो हमारे हरीफों के साथ खड़े थे। जो हमारे मुखालिफ हैं उनको तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, उस दिन की जो बात थी वो मैंने बात कही, उस दिन मैं उस पर स्टैंड हूँ। आपने ये भी कहा था कि वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं था, वहाँ पे एमपी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में है, तो आप उनको अलहदा कर रहे हैं अपनी पार्टी से। ये आज वो दिन नहीं है जिस दिन मैंने वो बात की थी, वो दिन ख़त्म हो गया है। और जो उस वक्त की सिचुएशन थी, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने वो बात कही थी। और मैं आज भी कहता हूँ कि मुखालिफों को चाहिए, हमारे अपोजिशन लीडर्स को चाहिए वो कॉर्नर करें नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो वो करते रहेंगे, उनका 5 साल यही काम रहेगा। बाकी रही रुहुल्ला साहब की बात, वो सीजन पॉलिटिशियन है, वो बड़े लीडर हैं, उनका अपना तरीका है काम करने का। मैं अपनी राय रख सकता हूँ, कोई और लीडर अपनी राय रख सकता है, बट अल्टीमेटली इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, हर अपनी बात रखते हैं। मुझे भी अपनी बात रखने का हक है, रुहुल्ला साहब अपनी बात रखते हैं, चाहे वो ट्वीट के जरिए, प्रोटेस्ट के जरिए, बट अल्टीमेटली हम सब नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हैं। आप इस बात से मुतफिक नहीं है कि अगर रुहुल्ला जो रिजर्वेशन पॉलिसी के हक में इस वक्त बात कर रहे हैं, ओपन मेड कैंडिडेट्स के हक में बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस चीज़ का साथ देना चाहिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस तो करेगी, वो आगा साहब भी कर रहे हैं, करेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, सरकार तो हमारी ही करेगी। रुहुल्ला साहब जिस पार्टी के हिस्सा है, रुहुल्ला साहब वो सरकार का हिस्सा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो पार्लियामेंटेरियन है हमारे, तो हम सब करेंगे मिलकर, रुहुल्ला साहब करेंगे, उमर साहब करेंगे। तो ये हमारा अपोजिशन का काम नहीं है जिनको लोगों ने घर बिठाया है। आखिर पे सवाल है सलमान साहब, एक डिमोलिशन ड्राइव चली, बड़े पैमाने पे वीडियो वायरल देखने को मिला। यहाँ पे अगर बात करेंगे सोनवार की, सोनवार में जब डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई तो आपके ही पार्टी के एमएलए एहसान परदेसी साहब जो है वो बिल्डोजर के सामने नजर आए और डिमोलिशन ड्राइव को होने से वहाँ पे रोक दिया। सदाकत इलाके के अंदर वहाँ पे बड़े पैमाने पे डिमोलिशन ड्राइव चली और एक गरीब परिवार का घर जो है वो गिराया गया, जबकि वहाँ पे मज़ीद अगर हम आसपास में देखेंगे बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं, बड़े बड़े तिजारती इमारतें बनाई गई है, तो आप उन फैमिलीज़ के साथ वहाँ पे खड़े क्यों नहीं थे? मुझे नहीं पता आप किस जगह की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है सदाकत 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक वो कुछ खानियार में भी आता है, देन कुछ हिस्सा वहाँ पे भी आपके वालिद ही एमएलए, कुछ हिस्सा जडीबल में आता है। ये बहुत डिलिमिटेशन का बहुत ही अजीब सा चक्कर है हमारे इसमें, लेकिन वो बात इसमें फिट नहीं बैठती है। कोई भी हो, किसी भी गरीब का घर गिरे, हमें वहाँ कंडेम करना चाहिए, वहाँ खड़े रहना चाहिए। ये मेरी नज़र से शायद नहीं गुजरा है ये जिस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। अगर वो इलीगल बना है तो उसके बाद भी कानूनी तरीका है घर गिराने का या डिमोलिशन करने का, सरकार को या डिपार्टमेंट को एडहेयर करना चाहिए वो प्रोसेस, वो प्रोसीजर। अगर कहीं गलती हुई है तो यकीनन हम वो बात आगे ले जाएंगे और जो मेरे इसमें होगा मैं ज़रूर उनकी मदद करूंगा, आगे रहूंगा उनकी मदद करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये हमारे साथ जुड़े थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर और एमएलए हजरत बल सलमान अली सागर। इनसे बात कर रहे थे आज के पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर के हवाले से। और भी आपके साथ रूबरू होने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर, सैयद सजाद अज़वी के साथ।